हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द पंचायती राज मूवमेंट इज इन डिस्ट्रेस। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। मतलब हो गया पंचायती राज मूवमेंट संकट में है। आगे है द स्पेशल डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा, विचार विमर्श और स्पेशल का मतलब विशेष। In Parliament on the 75th anniversary of the Indian Constitution. एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। Has long passed. Long pass कहने का मतलब होता है किसी घटना का बहुत पहले घटित हो जाना। मतलब कि किसी चीज को हुए काफी समय बीत जाए उसको ही कहते हैं लॉन्ग पास्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये स्पेशल डिस्कशन। पास्ट है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लॉन्ग यहाँ पे एक एडवर्ब है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और मतलब हो गया पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75th एनिवर्सरी पे विशेष चर्चा बहुत पहले हो चुकी है। While several salient aspects of the constitution and policy directions, while एक कंजंक्शन है। while का मतलब है जबकि, इसको यहाँ पे यूज किया गया है एक कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। सेवरल का मतलब होता है कई और सेलिएंट का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी गई है एस्पेक्ट्स। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है निर्देश, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। अडॉप्टेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स वर हाईलाइटेड। यहाँ पे अडॉप्ट का मतलब है अपनाना, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है अडॉप्टेड। प्रीवियस का मतलब पूर्व, पहले के। और हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज पे प्रकाश डालना, विशेष ध्यान देना। तो यहाँ तक में सब्जेक्ट पार्ट हो गया ये सेवरल साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी डायरेक्शंस। हाईलाइटेड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट इंडेफिनिट का। और यहाँ पे ये जो अडॉप्टेड है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो इस पॉलिसी डायरेक्शन से रिलेटेड है। मतलब कि पूर्व सरकारों द्वारा अपनाई गई पॉलिसी डायरेक्शंस। तो यहाँ तक मतलब हो गया जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के कई महत्वपूर्ण पहलू और प्रीवियस गवर्नमेंट्स द्वारा अपनाए गए पॉलिसी डायरेक्शंस हाईलाइट किए गए। वन हर्ड वेरी लिटिल ऑन अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। यहाँ पे वन एक जनरल रूप से लोगों के लिए लिखा गया है। हियर का मतलब होता है सुनना, उसकी पास्ट फॉर्म लिखी गई है हर्ड। वेरी लिटिल मतलब बहुत थोड़ा, ना के बराबर। वाइटल का मतलब होता है बहुत जरूरी और गवर्नेंस का मतलब होता है शासन प्रणाली। तो मतलब हो गया जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और पॉलिसी डायरेक्शंस को हाईलाइट किया गया, लोगों ने इंडिया में शासन प्रणाली के एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी एस्पेक्ट के बारे में बहुत कम सुना। मतलब कि उस चीज पे बहुत कम चर्चा हुई। और यहाँ पे इस पंचायती राज सिस्टम को ही गवर्नेंस का वाइटल एस्पेक्ट कहा जा रहा है। आगे है द 73rd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार या संशोधन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान देंगे, अमेंडमेंट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहना गलत होगा। पास्ट इन 1992 यहाँ कॉमा यूज किया गया है। मतलब कि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। पास्ट का मतलब होता है पारित करना, उसकी थर्ड फॉर्म यूज की गई है पास्ट, जो कि इस अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है कि ये 1992 में पारित हुआ था। और अब इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ की कॉमा से यानी कि इज से मेन क्लॉज कंटिन्यू होता है। मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां संशोधन जो कि 1992 में पास हुआ था इज वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया जर्नी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। कोई इवेंट जो बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हो, उसे ही लैंडमार्क कहते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वन ऑफ द लैंडमार्क्स यानी कि लैंडमार्क्स में से एक। इंडिया जर्नी यानी कि भारत की यात्रा। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का हिंदी मतलब तो होता है संवैधानिक गणतंत्र। साधारण शब्दों में डेमोक्रेसी का ऐसा सिस्टम जो कि इंडिया में है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, तो वैसे रिपब्लिक को कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक कहते हैं। एज एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है के रूप में। यहाँ तक में सब्जेक्ट है ये 73rd अमेंडमेंट। और मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 में पास हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के रूप में इंडिया की जर्नी में ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है।
लैंडमार्क को आप ऐतिहासिक घटना भी कह सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग द पंचायती राज सिस्टम। एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, ये क्योंकि रिजल्ट बताया जा रहा है, इस अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट हुआ वो बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। मतलब कि ये 73rd अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसने पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की। हाउएवर एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है यहाँ पे हालांकि। द मोमेंटम का मतलब है यहाँ पे किसी चीज का लगातार बढ़ते जाना, लगातार प्रोग्रेस करना। टुवर्ड्स एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है की ओर। डीपनिंग लोकल गवर्नेंस इन इंडिया हैज स्टॉल्ड। डिपेंड का मतलब होता है किसी चीज को और मजबूत बनाना, यहाँ पे उसकी जेरेंट फॉर्म का यूज किया गया है डिपेनिंग। स्टॉल का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, मतलब किसी चीज के प्रोग्रेस का रुक जाना, उसे स्टॉल कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये मोमेंटम। स्टॉल्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहाँ पे लोकल गवर्नेंस मतलब कि पंचायती राज सिस्टम की बात हो रही है। तो मतलब हो गया हालांकि इंडिया में लोकल गवर्नेंस को मजबूत बनाने की तरफ जो मोमेंटम था, जो प्रोग्रेस थी, वो रुक गई है। बिग शिफ्ट का मतलब है यहाँ पे चेंज या बदलाव। बिग शिफ्ट्स मतलब कि बड़े बदलाव। इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आर थ्रेटनिंग। यहाँ पे थ्रेटन का मतलब है जोखिम में डालना। तो मेक पंचायत इरेलीवेंट का मतलब है यहाँ पे बेमतलब का या व्यर्थ। यहाँ तक में सब्जेक्ट है ये बिग शिफ्ट्स। थ्रेटनिंग है इसका मेन वर्ब और यहाँ आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी गई है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया टेक्नोलॉजी में और समाज में बड़े बदलाव पंचायत को इरिलेवेंट बनाने के लिए या उनको व्यर्थ करने के जोखिम में डाल रहे हैं। मतलब कि इन बदलावों से खतरा है पंचायती राज को। अनलेस वी आर प्रिपेयर्ड टू रीथिंक देयर रोल। अनलेस एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है जब तक नहीं, ये कंडीशन बताने के लिए यूज किया जाता है। प्रिपेयर्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है तैयार, किसी चीज से डील करने के लिए तैयार। रीथिंक का मतलब होता है किसी चीज पर फिर से विचार करना। यहाँ पे देयर लिखा गया है इन पंचायत के लिए और रोल का मतलब है भूमिका या फंक्शन। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि सोसाइटी में और टेक्नोलॉजी में होने वाले बड़े बदलाव पंचायत को इरिलेवेंट यानी कि व्यर्थ बनाने के खतरे में डाल रहे हैं अगर या जब तक हम लोग पंचायत के रोल को फिर से सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब कि अगर हम लोग पंचायत के रोल को रीथिंक नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें, ये जो बड़े बदलाव हैं वो इनको व्यर्थ बना देंगे। द 73rd अमेंडमेंट इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, पास्ट फॉर्म लिखी गई है इनिशिएटेड। द प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियल सिस्टम बना देना और उसी की जेरेंट फॉर्म यहाँ लिखी गई है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है लोकल गवर्नेंस को पावर देना, मजबूती देना। लोकल गवर्नेंस कहने का मतलब कि पंचायती राज को मजबूती देने की बात हो रही है। इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में। यहाँ पे सब्जेक्ट है 73rd अमेंडमेंट। इनिशिएटेड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया 73rd अमेंडमेंट ने ग्रामीण भारत में डिसेंट्रलाइजेशन को ऑफिशियल सिस्टम बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया। द 3-tier सिस्टम। टीयर का मतलब होता है लेवल या स्तर। एट द विलेज, ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। मतलब कि 3-tier सिस्टम जो कि विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर है। विथ अ रेगुलर साइकिल ऑफ लोकल इलेक्शंस। विथ एक प्रपोजिशन है। रेगुलर कहने का मतलब है नियमित और साइकिल ऑफ इलेक्शंस कहने का मतलब है कि खास टाइम इंटरवल पे हर लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। लोकल का मतलब होता है स्थानीय। And 50% reservation for women, scheduled castes and scheduled tribes। तो यहाँ तक मतलब हो गया ये 3-tier सिस्टम विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रेगुलर साइकिल ऑफ इलेक्शंस और 50% रिजर्वेशन के साथ, मतलब कि ये वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन के साथ किक्ड ऑफ अ मूवमेंट दैट टुक डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट्स। ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, स्टार्ट करना। मूवमेंट का मतलब आंदोलन। टेक की सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी गई है टुक। और ग्रास रूट्स कहने का मतलब है जनसाधारण, आम जनता। अब ये पहले वाले पार्ट में सब्जेक्ट है ये 3-tier सिस्टम और किक्ड ऑफ है इसका वर्ब पार्ट और ये लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट में।
यहाँ पे 3 टियर सिस्टम के बाद एट से लेके शेड्यूल्ड ट्राइब्स तक ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इस 3 टियर सिस्टम के बारे में। अगर इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो मतलब हो जाएगा कि 3 टियर सिस्टम ने एक आंदोलन को शुरू किया जो कि डेमोक्रेसी को यानी कि प्रजातंत्र को जनसाधारण तक ले गया, आम जनता तक ले गया। यहाँ पे दैट लिखा गया है इस मूवमेंट के लिए। दस एम्फेसाइजिंग, दस का मतलब होता है इस प्रकार से, और एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है क्योंकि ये एक रिजल्ट को बता रहा है, यहाँ इफेक्ट को बता रहा है। द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का हिंदी मतलब होता है प्रतिनिधित्व, और लोकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है शासन प्रणाली में, गवर्नेंस में लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का रोल होना। एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन एक आइडिया है जिसके अनुसार कोई भी फैसिलिटी या अवसर सभी कैटेगरी के लोगों को समान तरीके से उपलब्ध होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है इंक्लूजन इन पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसका मतलब है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में हर तरह के लोगों का शामिल होना, हर तरह के लोगों को मौका मिलना। जैसे ग्राम पंचायत वगैरह में होता है ना कि जो भी मुखिया, सरपंच ये सब चुने जाते हैं तो उसमें हर कैटेगरी के लोगों की कुछ सीट रिजर्व हैं, महिलाओं की सीट रिजर्व हैं, तो इस तरह से हर तरह के लोगों को मौका मिल रहा है, इसी को इंक्लूजन कहेंगे। तो मतलब हो गया कि ये आंदोलन जो कि प्रजातंत्र को जनसाधारण तक ले गया और इस प्रकार से लोकल रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूजन के महत्व पे एम्फेसाइज किया, उस पे जोर दिया। देयर इज वन ब्राइट स्पॉट, यहाँ पे ब्राइट का मतलब है अच्छा या उज्जवल कह सकते हैं, और स्पॉट का मतलब है यहाँ पे पहलू या फैक्टर। देयर इज वन ब्राइट स्पॉट कहने का मतलब है कि बहुत सारी निगेटिव चीजों या परेशानियों के बावजूद एक अभी एलिमेंट है, एक फैक्टर है जो कि पॉजिटिव है। पंचायती राज इलेक्शंस आर नाउ कीनली कंटेस्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कीनली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ, उत्सुकता के साथ। और कॉन्टेस्ट का मतलब है यहाँ पे चुनाव लड़ना, उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है कॉन्टेस्टेड। यहाँ पे सब्जेक्ट है पंचायती राज इलेक्शंस, कंटेस्टेड है इसका मेन वर्ब, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और मतलब हो गया पंचायती राज इलेक्शंस देश के कई भागों में काफी उत्साह से लड़े जाते हैं। देयर हैव बीन मेनी सक्सेस स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज मतलब की सफलता की कहानियां। बी का मतलब होता है होना, रहना, उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे बीन, और मतलब हो गया कई सफलता की कहानियां रही हैं। पॉसिबली, संभवतः, द मोस्ट नोटेबल, नोटेबल का मतलब है यहाँ पे नोटिस में आने योग्य, इम्पोर्टेंट। द मोस्ट नोटेबल ऑफ देम मतलब कि उनमें से सबसे ज्यादा नोटेबल, बीइंग द स्केल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप। ऐसे कंस्ट्रक्शंस में बीइंग का मतलब होता है जो है, मतलब कि यहाँ पे बीइंग का यूज किया गया है ये बताने के लिए कि क्या है जो मोस्ट नोटेबल है सक्सेस स्टोरीज में। स्केल का मतलब होता है स्तर, वुमेन्स पार्टिसिपेशन मतलब महिलाओं की भागीदारी। तो इस पार्ट का मतलब हो गया संभवतः उनमें से सबसे ज्यादा नोटेबल है लीडरशिप में महिलाओं की भागीदारी का स्तर। नियरली 14 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी गई, लगभग 14 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।